आप देख रहे हैं सॉरी जी जनाब, आप देख रहे हैं बारान रहमत। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामिक बैंकारी पे, लेकिन आपको बताते चले मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़, एक बहुत ही ज़बरदस्त सनाख्वां दीबा नाज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दीबा, क्या हाल है आपके? अल्लाह, मैं ठीक हूँ। दीबा, आपसे अभी एक खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, लेकिन हमारे आज के मेहमान को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। आज हमारे सेगमेंट हयाल फलाह में है जी हाशू फाउंडेशन, जो अरसा दराज से हाशू ग्रुप की तरफ से बहुत ज़्यादा कार खैर में हिस्सा लेते हैं। दे आर इन द फोर फ्रंट, बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इनकी जो इंटरेस्ट हैं और इनके जो एवेन्यूज़ ऑफ वर्क हैं, ऑफ कम्यूनिटी सर्विस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं द कंट्री डायरेक्टर ऑफ हाशू फाउंडेशन जनाब आयशा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। Assalamu alaikum. Thank you very much. Aisha ji, it's always a pleasure to meet you. I remember years ago there was a graduation ceremony of your students and I was there and it was also a fundraiser. मुझे बताइए कि ज़्यादा फोकस एजुकेशन की तरफ रहता है, इसके अलावा हाशू फाउंडेशन के इस वक्त क्या कम्युनिटी सर्विस ऑब्जेक्टिव्स हैं और किन चीज़ों में आप लोग ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन लिसनिंग, और बहुत शुक्रिया इस टाइम का। हाशू फाउंडेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइंड है। इसमें बिल्कुल एजुकेशन एक सेक्टर है जिसमें हमने बहुत काम किया पिछले 35 सालों से, और वो हम स्कॉलरशिप्स के थ्रू, स्कूल इम्प्रूवमेंट के थ्रू, टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए हम काम करते हैं। दूसरा हम स्किल डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, और ये हम गवर्नमेंट के साथ नेफ्टेक और जो टेफ्टस है सूबाई सतह पे, तो यूथ की तरक्की के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। फिर दो और जो बड़े अहम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDG 8, जो इकनॉमिक ग्रोथ पे यानी माशी तरक्की के लिए उसके लिए हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और फिर क्लाइमेट एक्शन यानी जो एनवायरनमेंट है और मौसम की तब्दीली की वजह से, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं फ्लड्स आ रहे हैं, और पूरे मुल्क में, सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उधर मुल्क नहीं मुतासर हो रहा, लेकिन रिसेंटली ये जो सिंध में, बलूचिस्तान में हमने देखा, तो इसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा काफ़ी बड़ा स्कोप है, और हम 3-4 इदारे हैं कि जी, मैं यही देख रही थी कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ख़ुसूसन आपको बताते चलें कि हाशू ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 90,000 से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की है। इसके बारे में मज़ीद कुछ बताइएगा कि दीज़ आर OPD क्लिनिक्स या स्पेशलिटी केयर की बात की जा रही है यहाँ पे आयशा जी, किस तरह की तिब्बी इमदाद है ये? ह्यूमैनिटेरियन काम इस तरह है कि पहले तो जैसे मैंने कहा, जब डिज़ास्टर होता है, ज़लज़ला हो या फ्लड हो या लोकल डिज़ास्टर होता है, कभी एवलांच होता है या वो, तो हमारा रिस्पांस होता है, इमरजेंसी रिस्पांस होता है। और हम जैसे तिब्बी आपने कहा, तो हम रिलीफ़ देते हैं दवाइयों के तौर पे, और या हम और इदारों के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, जैसे ईज़ी शिफा हुआ या शिफा फाउंडेशन या और लोकल इदारे जो फील्ड में होते हैं, तो दवाइयाँ मुयस्सर करते हैं, या डॉक्टरों की जो सर्विसेज होती हैं तो वो मुयस्सर करते हैं। एक चीज़ जो हम ह्यूमैनिटेरियन के अलावा डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वो हम न्यूट्रिशन पे करते हैं। हेल्थ में 2 तरीके से काम होता है, एक प्रिवेंशन में होता है और एक इलाज के तौर पे होता है। हमारा ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे है, इसलिए हम नौजवानों को, ख़ुसूसन ख़वातीन को, हम ट्रेनिंग देते हैं न्यूट्रिशन में कि कैसे ख़ुराक या क्या ग़िज़ा जो है वो हमें खाने चाहिए टू बी हेल्दी और प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये हालांकि ख़ुराक होता है रूरल एरियाज़ में, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता कि किस तरह हम अपने पुराने तरीके भूल गए, और जो नया नॉलेज है तो उसका हमें पूरी तरह से पता, मालूमात नहीं होते हैं। शहरों में भी बात है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल है, यानी 60% से ज़्यादा हमारे जो आबादी है तो देही इलाकों में है। तो उनके साथ हम ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं। एक हमारे रीजनल ऑफिसेस है पूरे पाकिस्तान में
تو اس کے تھرو ہم سروسز ڈلیور کرتے ہیں. اور دوسرا پھر پارٹنرشپ میں ہم کام کر کے تو جو یہ ٹیلی میڈیسن ہے اور ٹیلی ہیلتھ ہے تو اس کے تھرو ریسنٹلی ابھی کل ہی ہم نے ایک MOU سائن کیا کہ جس میں جو کیاسکس ہیں چھوٹے سینٹرز ہیں کہ دور دراز علاقوں میں لوگوں کو جو ایمرجنسی صحت کی ضرورت ہے تو وہ سہولت ہم فراہم کریں. بالکل صحیح. عائشہ جی مجھے بتائیے کہ کہا جاتا ہے جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا کہ ملک کی بڑی آبادی اس وقت دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور نوجوانوں پہ مشتمل ہے, تو ان نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ہاشو فاؤنڈیشن کا کیا فوکس ہے؟ بیکاز اسکل لیبر از گوئنگ ٹو ناٹ اونلی ایز دیئر اون پرابلمس بٹ دا نیشنل ایشو آف ان امپلائمنٹ ان ادر ایریاز ایز ویل. تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ سو اسکلس کا تو ہمارا بہت پرانا پروگرام ہے, 30 سال سے زیادہ. یہ پہلے پروگرام تھا اور ابھی ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ CCP کے ساتھ 5 سال پہلے رجسٹر کر لیا جو ہاشو ہنر کے نام سے. تو یہ اس کا فوکس ہی یہ ایک سینٹر ہے فار لائف لانگ لرننگ اینڈ ایڈوانسمنٹ. جس طرح ہمارے مذہب میں بھی ایمفیسس ہے کہ کریڈل سے لے کے بچپن سے لے کے ہر مطلب ماں کی گود سے لے کے لحد تک آپ علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے سے جو نالج آپ کو ملتا ہے اس سے نہ صرف آپ اپنا بلکہ لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں. عائشہ جی آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. ہاشو ہنر, جسٹ ایک جملہ پورا کروں, ہاشو ہنر جو ہے اسی چیز پہ فوکس کر رہے, اور نہ صرف ٹیکنیکل سکلز ہم نہیں سکھا رہے, ہم لائف سکلز اور سکلز فار ریزیلینس بھی سکھاتے ہیں نوجوانوں کو. زبردست جی, بڑا زبردست کام ہے ہاشو فاؤنڈیشن کا, اور جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا کہ مختلف ایریاز میں ان کی کاوشیں ہیں, 30 ایئر اولڈ پروگرامز بھی موجود ہیں, اور یہ بتدریج لوگوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ مدد کرنا چاہیں, ان کی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں, تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. بہت بہت شکریہ. عائشہ خان جی ہمارے ساتھ موجود تھیں, دا کنٹری ڈائریکٹر آف ہاشو فاؤنڈیشن.